महिषसुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदकायिकममलं पडमामि वैद्यमानं तित्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर श्रावक धर्म का पालन करता हुआ उदासीन श्रावक धर्म से परिणत आत्मा धर्मात्मा होती है। यहाँ पर आचार्यों ने उस श्रावक धर्म की रक्षा और पालन करना हेतु ये उपदेश दिया कि उन व्रतों की रक्षा करने के लिए पांच भावनाओं को जरूर मानना चाहिए। यदि आप वास्तव में वैराग्य की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तीन भावनाओं को प्रत्येक समय अपने पास ऐसे उपयोग करना चाहिए जैसे कोई दमा का रोगी है, उस दमा के रोगी को पता नहीं रहता कि कब दमा उठ जाए। तो 24 घंटे अपने जेब में उसकी दवा रखता। जहां भी जैसी स्थिति में वो दमा का रोग उठता है, वो तत्काल वो उस औषधि का सेवन कर लेता है। इसी तरह व्रत पालन करने वाले श्रावकों के लिए इन भावनाओं का प्रयोग भी उस दमा की गोली की तरह हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि संसार में सब और संयम घाती निमित्त पड़े हुए और कहीं भी संयम घाती निमित्त उपलब्ध होते हैं और वहाँ संयम से पतन होने के चांस आ जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा तत्स्थिरियार्थम भावना पंच उन व्रतों की स्थिरता के लिए एक व्रत की 5 भावनाएं हैं। उन भावनाओं को हमेशा याद रखना चाहिए। ये भावना व्रतों में ऐसे स्थिरता देती हैं जैसे बिजली का खंभा होता है, उस बिजली के खंभे को गाड़ने के साथ उसके बाजू में एक
तार और सपोर्ट के लिए गाड़ दिया जाता। कहीं कोई तूफान आ जाए, कोई और विपत्ति आ जाए तो खम्मा गिर ना जाए, इसलिए उस खम्मे की स्थिरता के लिए दोनों ओर बिजली के ऊपर तो तार लगे होते हैं जिन पर बिजली का संचार होता है, लेकिन आजू बाजू में जो तार लगे होते हैं वो सिर्फ खम्मा की स्थिरता के लिए होता है। इसी तरह संसार से भयभीत आत्माओं के लिए अपने व्रतों की रक्षा करने के लिए इन 5 भावनाओं को हमेशा भाते रहना चाहिए। जैसे उस बिजली के खंभे में 2 तार हैं, ऐसे व्रत रूपी खम्मा को स्थिरता देने के लिए 2 चीजें यदि श्रावक पालन करता है तो बहुत मजबूती से उसके व्रत स्थायी बने रह सकता है। पहली बात, भावनाओं को भाता रहे और एक एक व्रत के 5-5 अतिचार हैं, उन्हीं अतिचारों से हमेशा दूरी बनाकर रख। अतिचार का अर्थ होता है अतिक्रमण। जब कभी उद्वेग आता है तो अपनी सीमा के बाहर चले जाते हैं। आप अपनी सीमा में चलें, आप गाड़ी चलाते हैं तो जगह जगह लिखा होता है गो स्लोली। आप धीरे चलिए, सीमा में चलिए, 40 की स्पीड में चलिए। ये संकेत क्यों दिए जा रहे हैं? आगे अंधा मोड़ है। ये संकेत इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ये तो मंजिल पाने का रास्ता है, जहां पर जगह जगह आपके लिए संकेत मिलते हैं, बोर्ड मिलते हैं, मील का पत्थर मिलता है। ये मोक्ष मार्ग में भी जगह जगह आपके लिए संकेत दिए हैं। अंधा मोड़ है, बच के रहना। तुम मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हो। इस मोक्ष के मार्ग में बहुत सारे अंधे मोड़ हैं। उन्हीं अंधे मोड़ में गाड़ी तो चलती है, लेकिन सामने का विषय वस्तु गे नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे आड़ है। सीधे जाना है और फिर आपको मुड़ना है, यानी जहां आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उस स्थान पर लिख दिया जाता अंधा मोड़। रास्ता कोई अंधा नहीं होता, रास्ता कोई लुटेरा नहीं होता, लेकिन यहां उपचार कर दिया जाता है कि अंधा मोड़ है, समझ जाना, क्योंकि वहां सामने आने वाली गाड़ी आपको नहीं दिखेगी। इसी तरह मोक्ष मार्ग में आप चल तो रहे हैं, लेकिन हर पग पर अंधे मोड़ हैं। और वो कहां पर अंधा मोड़ आकर के एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपने आप पर विश्वास मत करना, आचार्यों की वाणी पर विश्वास करना कि अपने व्रतों की रक्षा के लिए हमेशा
5 भावनाओं को आप उस दमा के पेशेंट की तरह भाते रहे और प्रत्येक दोपहर के बाद अपने व्रतों का निरीक्षण करते रहें। इसका नाम प्रतिक्रमण है। माने अतिचार लग गया तो उस अतिचार का संशोधन कर देना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो अतिचारों की ओर और भावनाओं की ओर हमेशा सजग रहना चाहिए। इस श्रावक धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति 70 अतिचारों का त्याग करता है, तब कहीं जाकर के वो निर्दोष रीति से पंचम गुण स्थानवर्ती 12 व्रतों का पालन करने वाला, 5 सम्यक दर्शन के अतिचारों को टालने वाला, 5 सलेखना के अतिचारों को टालने वाला, ऐसा व्यक्ति 70 दोषों को टालता है, तब उसका पंचम गुण स्थान 12 व्रत निर्दोष रीति से पलते हैं। तो यहां पर 70 अतिचार हैं और 25 भावनाएं हैं 5 व्रतों की। ये 25 भावना और 70 अतिचार कुल मिलाकर के 95 चीजें तुम्हें कभी कभी नहीं, हमेशा हर पग पर पालना होगा, तब आपका मोक्ष मार्ग निराकुल होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। कहीं अंधा मोड़ होता है तो कहीं ब्रेकर होते हैं जो आपकी गति को रोक देते हैं। इसलिए इन भावनाओं के लिए बड़ी सजगता के साथ पालन करने की कोशिश करना। तो अहिंसा व्रत है, उस अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए आचार्य महाराज ने 5 भावनाएं मां स्वामी महाराज ने कही हैं कि बांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समितिया लोकित पान भोजनानी पंच। ये 5 चीजें यदि आपके जीवन में आती हैं तो आपका जीवन अहिंसा व्रत के रूप में निर्दोष रीति से पल सकता है। वो 5 भावनाओं में सबसे पहली भावना है बांग गुप्ती और मनोगुप्ती, यानी अहिंसा धर्म की रक्षा सबसे पहली शर्त है कि आप अपने मुख पर ताला डालो और पराधीनता में नहीं। सामने वाला ये ना कहे कि थोड़े चुप रहो, सामने वाला अपने मुख पे अंगुली रख करके तुम्हें चुप करने का प्रयास ना करे। अपनी बुद्धि पूर्वक वचन को प्रयोग नहीं करना, और यदि करना पड़े तो बहुत सीमित करना, जितने से काम चल जाए उतने से गुजारा करना। और इसके साथ बहुत मीठा बोलना और इसके साथ हितकारी बोलना, जिन वचनों के माध्यम से प्रत्येक प्राणी का हित होवे, ऐसी हितकर वाणी, मितकर वाणी। मितकर माने बहुत सीमित मात्रा में हो, और मिष्ट वाणी, ऐसे वचन बोलना, ये कहलाता है बांग गुप्ती। बोलोगे तो गुप्ती नहीं होगी, बोलोगे तो हितमित प्रिय बोलोगे तो ये समिति की कोटि में आएगा, और बिल्कुल नहीं बोलोगे तो गुप्ती की कोटि में आएगा। आप कोशिश करें, यदि अहिंसा धर्म के प्रेमी हो, धर्म के प्रेमी हो, तो ये आपको क्रिया पालन करना ही होगी।
जो धर्म के प्रेमी होते हैं, मोक्ष के प्रेमी होते हैं, वे ऐसी साधना करते हैं, तब कहीं जाकर के मोक्ष बधू से मिलन होता है। और आप लोग भजन पढ़ते भी रहते हैं। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले जमीन पर चलते देखे, जिनके शरीर में राई का दाना चुभता था उनको गीधड़ तन भगते देते। ये मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। यदि आप मोक्ष के प्रेमी हैं तो ये साधना अपनाना होगी, तब कहीं जाकर के आपके पास ये भावना होगी। पहली शर्त है कि बांग गुप्ती हो, अहिंसा प्रधान धर्म है। और आचार्य महाराज कहते हैं धर्म का नाश होता है तो वचनों से होता है। बात बिगड़ती है, मन बिगड़ता है तो कोई के समझ में नहीं आता, लेकिन बात बिगड़ जाए तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। आपका मन बिगड़ रहा है, मन बिगड़े, लेकिन वो मन वचनों तक ना आए, और वचनों में आ जाए तो आपके मुख के बाहर ना निकले, और वो मुख के भीतर भीतर ही चॉकलेट की तरह घुल जाए तो बात बनी रहेगी। अन्यथा लोग कहते हैं बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? तुमने बोलते समय ध्यान नहीं रखा, क्या बोलना था और क्या बोल गए। अब बाद में लोग संकेत करते हैं कि भैया तुम गलत बोल गए, सो फिर संदर्भ देगा, क्या करें भैया, मांस की जबान है। अरे मांस की जबान कोई जड़ थोड़ी है, बोलने वाला तो चेतन ज्ञानी समझदारी आत्मा है। तुम कैसे बोल करके और कह रहे हो कि मांस की जीभ है, मांस की जुबान है। इसका मतलब कि जुबान कुछ जानती नहीं, अकेली बड़बड़ करती रहती है क्या? समझ ला, ये सबसे पहले शर्त है। यदि अहिंसा धर्म के प्रेमी हो तो कम से कम वचनों का प्रयोग करो। दो घाटा होते हैं, एक तो वचन प्राण है, 10 प्राणों में एक वचन बल प्राण है। यदि तुमने अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया तो अपने वचन प्राण को तुमने अपने हाथ से कुल्हाड़ी पटक करके उस वचन प्राण को नष्ट कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा तो आप करो, अपने प्राणों की रक्षा करने की कोई खबर नहीं है तुम्हें क्या? भूल जाते हो और बाद में फिर कहते हो कि यार गलत हो गया। गलत कहां से हुआ? तुम्हारी भावुकता से हुआ है। बोलना है तो वही बोलो जो आचार्य श्री ने कहा, बोलो, चलो, बको मत। इधर उधर की बातें बकोगे तो बात बिगड़ेगी, लेकिन बोलोगे और मीठा बोलोगे तो बात बनेगी। छोटे छोटे से बच्चे बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वे तुम्हें देख के खिलखिला उठते हैं। ऐसे बच्चे सारी दुनिया का प्यार पाते हैं। वे किसी से मांगते नहीं कि मुझे प्यार करो,
लेकिन हर व्यक्ति उनको गोद में लेकर के खिलाना चाहता है। क्या कारण है? बात बिगड़ी नहीं, वे बात बोले ही नहीं रहे। एक मंद मुस्कान देकर के तुम्हारे दिल पे राज कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, बाल अवस्था में प्यार निःशुल्क मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है और अंत में त्यागना पड़ता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब तुम्हारी बाल अवस्था नहीं है, तुम्हें निःशुल्क प्यार नहीं मिलेगा। निःशुल्क प्यार तो उनको मिलता है जो बच्चे बिना राज देश के सबकी गोद में चले जाते हैं और सब लोग बिना मंगाए उनको टॉफी और मिठाई और जलेबी खिला देते हैं। ले बेटा खाओ। नहीं होता? कैसे भी कंजूस के दुकान पर यदि हंसता खिलता बच्चा आ जाए, उसका भी मन हो जाता, एक गोली दे दो इसको, ले बेटा खा ले। लेकिन कोई जवान आए, वो कितना भी हंसे, कोई देता है एक आटा भी तो आला ना? कोई नहीं पूछता। पूछेगा तो रिश्ता बनाने के लिए, भैया नाश्ता कर लो ताकि रिश्ता बन जाए, स्वार्थ बन जाए, दुकानदारी चल जाए। लेकिन बच्चों के लिए कोई दुकानदारी नहीं चलाना होती। इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए उस बच्चे की तरह हमेशा प्रसन्न रहो, ताकि हर कोई तुम्हें निःशुल्क बिना याचना के प्यार दे सके। और जवानी आई है तो कमाना पड़ेगा। क्या कमाना है? प्यार चाहिए है तो मधुर व्यवहार करना होगा। मधुर व्यवहार होगा तो हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अपने गले में लगाएगा। जैसे सुई से कपड़ा सिल जाने के बाद लोग उस सुई को क्या करते हैं? या तो कॉलर में फंसा देते हैं या उसी धागा के पिंड में फंसा देते हैं, ताकि ये सुई गुम ना जाए। सुई की रक्षा के लिए लोग ऐसी सुरक्षा करते हैं। लेकिन कैंची से कपड़ा काटने के बाद कोई धागा में फंसाते कि उठा के पटक देते हैं। कैंची का काम तो हमेशा काटने का होता है। कैंची ने आज तक हमेशा एक के दो ही करे हैं, लेकिन सुई ने आज तक हमेशा दो को एक बना करके रखा है। ये सुई की विशेषता है। तुम्हारा जीवन सुई की तरह है कि कैंची की तरह है। क्या कर रहे हो? एक रिश्ते को आप तोड़ मरोड़ करके उनको विभाजन कर रहे हो, अथवा सुई की तरह टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सुई की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा दूसरों के कपड़ों के छेद बंद करती रहती है। वो कभी किसी के छेद को देखती नहीं है। ये उसकी विशेषता है। तो ये अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले शर्त दी कि बांग गुप्ती, यदि तुम गुप्ती का पालन नहीं कर पा रहे तो मौन रहने की कोशिश करो। यदि आप स्थायी मौन नहीं ले पा रहे तो टुकड़ों में मौन पालन करने की कोशिश करो कि हे भगवान, आज सुबह से हम 8 बजे तक 9 बजे तक
अखंड मौन का पालन करेंगे, ना मोबाइल का प्रयोग करेंगे, ना कोई संकेत का प्रयोग करेंगे, ऐसा ये वचन गुप्ती का ही अभ्यास हुआ करता है। और फिर इसके बाद में मनोगुप्ती है। मन सबसे ज़्यादा उछल कूद करता है। इस मन को तुम समझा के रखो कि हे मन, तुम जब भी सोचो अच्छी बात सोचो, तुम बुरी बात मत सोचना, और गंदे स्थान पर मत जाना। तुम जाना तो अच्छे स्थान पर जाना। मंडी जाने की अपेक्षा मंदिर जाना। आप खोटे विचार करने की अपेक्षा अच्छे विचार करना। ऐसे अपने मन को हमेशा समझा करके रखो, अन्यथा मन से कहना बेटा तुम्हारी चपलता तुम्हें दुर्गति को लिए ले जाएगी। इसलिए मन तो स्वभाव से चंचल होता है। जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पर हमेशा उछल कूद करता रहता, बंदर को कभी तुमने हाथ पे हाथ रख कर के नहीं देखा होगा बैठे हुए। यदि बंदर फ्री होवे, उसके लिए कोई उछल कूद को काम ना होवे, तो वो दूसरे बंदरों के जुआ भी न लगत। भाई साहब देखे कभी आपने? नहीं देखे? देख लेना कभी। वो फुर्सत हुई है तो कभी हाथ पे हाथ रख के न बैठ, वो दूसरे बंदरा की पीठ के जुआ बीनेगा और चट चट करके मारेगा। ये मन की दशा बंदर की भांति है, इसलिए उस बंदर को तुम शिक्षित करो। देखो बंदर भी शिक्षित हो जाते हैं। जहाँ शिक्षित बंदर होता है वो डमरू बजाते ही नाचने लगता है, कंधा पे चढ़ने लगता है, मदारी के सिर पे बैठ जाता है। और शिक्षित देखना है तो एक बंदर हमने देखा था बिरजू मदारी का। भाई साहब वो ऐसा संस्कारित था, ऐसा संस्कारित था कि वो बिरजू मदारी को बंदरा तो कार भी चला लेता था भाई साहब, और उसने कहीं एक्सीडेंट नहीं किया। देख लेना, ये जब बंदर जैसी जीव शिक्षा देने पर शिक्षित हो जाते हैं तो आपका मन रूपी बंदर भी शिक्षित हो जाए। और वो शिक्षित मन जहाँ तत्व चर्चा की डमरू बजे और वो श्रुत स्कंद पर नाचने लगे तो समझना तुम्हारा मन रूपी बंदर शिक्षित हो गया। और यदि तुम्हारा मन रूपी बंदर मंदिर में आए और भगवान ने दिखें और दुनिया भर के कार्टून दिखें तो समझना कि ये बंदर अभी उसी तरह उछल कूद कर रहा जैसे वो इस डाली से उस डाली पे कर रहा। मंदिर तुम आए काय के लाने भैया? पाप लपेटवे के पाप छुटावे? पता तो कछु है नहीं है। हम जिस काम से आए वो काम लक्ष्य है नहीं है, लेकिन मंदिर में आके हम कुछ और भी रास्ता पकड़ लेते हैं। सियाने लोग मंदिर में आके तू में कर रहे, एक दूजे की पोले खोले, सब संबंध बिगड़ रहे। अब तो बढ़ गओ मन को मलाल। ये मन में मेल बढ़ो क्यों? क्योंकि तुमने मंदिर में आके मंदिर का काम नहीं किया। तुमने मंदिर में आके दुनिया को सुधारने को ठेका तो लिया, लेकिन अपने को सुधारने का काम नहीं किया। इसलिए दुनिया को सुधारने की अपेक्षा स्वयं को सुधारने की कोशिश करो। सुधार स्वयं से हो, प्यार सभी से हो, उलाहना किसी की ना हो और सराहना सभी की हो। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहा? कछु सुनी के नहीं सुनी? सुधार कहां से हो? सुधार कछु नहीं सुन रहे तुम लोग, तो पूजा कर रहे क्या?
कि माला फेर दें? क्या कहा? सुधार। अब देखो, जब त्योहार कही तब उनकी कलम निकली, अब लिखवे के लाने तैयार हुए। क्या कहा? सुनो, ध्यान से सुनो। सुधार नहीं हो याद, सब तो बोलो कम से कम। सुधार स्वयं से हो और प्यार सभी से हो। प्यार पक्षपाती ना हो, लेकिन समझदारी से करना, नहीं तो क्या है फिर गड़बड़ कर बैठो। तो प्यार निष्पक्ष हो और फिर इसके बाद उलाहना किसी की ना हो। यदि कोई गलती कर भी देवे तो गलती करने पर आप बार बार नहीं कहो कि तुम्हारे कारण काम बिगड़ गो। ऐसा कहोगे तो रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। उलाहना नहीं दो। भैया हमारे भाग्य में ऐसे ही था, लड़का ने कांच की गिलास फोड़ दी, तो अब तुम क्या करो? ऐसा उससे संवेदना प्रकट करोगे कि बेटा कहीं कांच तो नहीं लग गया, तुम्हें चोट तो नहीं आ गई। ये पूछोगे कि कांच की गिलास फोड़ी से तुम सिर फोड़ हो, क्या कर हो? बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या करा तभी तक? नहीं, गलती हो जाए। बहू से यदि घी का डिब्बा लुढ़क जाए तो अब लुढ़क तो गई है, अब वो तो पहुँचने तो पर है। अब भले ही ने आप उसकी पुणी बनाई हो, लेकिन माथे में तो लगा वो थोड़ी छोड़ दो तुम। गिरे घी को उठा के क्या करोगे बताओ? या तो छान छून करके फिर से खावे बैठ जाओ, अथवा दूसरों को खिला दो, अथवा छान छून करके मेथी एथी मिला के बाजार में बिकवा दो। बनिया हो तुम, समझदारी से काम तो नहीं कर हो, लेकिन त्याग हो न। तो ये हम कह रहे हैं कि अब यदि घी बहू से गिर गओ तो तुम उस घी का दुरुपयोग तो कर हो न। तोला दो तोता को नुकसान हुई है, बाकी तो समेट के रख ही ले तो बुलाए ना दे दो कि तुम्हें बिल्कुल दिखते ही नहीं, आंधी हो रोज ही नुकसान। अरे बातें करने से तो तुम्हें क्या होगा? बहू तुम्हारे प्यार करेगी कि तुमसे दूर भगेगी? ऐसी कठिन सांस है कि जिसके साथ रहना जीना मुश्किल हो गया। गलती तो सबसे होती, तो ये उलाहना नहीं दो। गलती हो जाए तो उस व्यक्ति को स्वयं को एहसास होने दो। वो यदि एहसास करेगा तो अपने आप में सुधार होगा। तुम यदि लड़ाई करोगे तो काम बिगड़ेगा। एक सेठ के पास एक नौकर था भाई साहब, बहुत चंचल था लेकिन वो व्यक्ति, किंतु वो नौकर बहुत काम करता था। सेठ को प्यारा तो था, काम अच्छा करता था, क्योंकि व्यक्ति को काम प्यारो होत है, चाम प्यारो नहीं होता। ये चमड़ा से प्यार नहीं है व्यक्ति को प्यार तो काम से है। तो चूंकि लड़का चंचल था लेकिन काम अच्छा करता था, तो सेठ उस लड़का को छोड़ नहीं पा रहा था। अब एक दिन हुआ कि सेठ के पास बहुत पुरानी पूर्वजों की घड़ी रखी थी, और उस घड़ी को सेठ जी अलग नहीं कर पा रहे थे, अच्छे संभाल करके रख रहे थे। और आज साफ सफाई करते समय वो घड़ी नौकर के हाथ से फूट गई। अब घड़ी फूट गई तो सेठ को बड़ा खेद हुआ, और सेठ ने उसके लिए भला बुरा कहा। सो जब सेठ ने डांट फटकार लिया तो नौकर का तो वजन उतर गया। जो घड़ी का नुकसान किया था ना, अब इतनी डांट मिल गई, वजन उतर गया, फ्री हो गए। बढ़िया घर जाकर के नौकर तो सुख की नींद सोया। लेकिन सेठ को आज नींद नहीं आई। एक तो आदमी ने चला जाए, और दूसरी बात घड़ी तो चली ही गई। तो सेठ की तो नींद खराब हो गई। हमें उलाहना नहीं देने थी उसके लाने,
अब जो काम हो गया सो हो गया। ऐसा रात भर सेठ जी सोचते रहे और सुबह उठे, नौकर आया और कहा, बेटा देखो तुमने घड़ी फोड़ दी। सो हमें घड़ी फोड़ने को दुख नहीं था, हमने तुम्हें डांट तो लगाई थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि तुम इतने समय से हमारी मन से सेवा कर रहे हो और ये हमारी सबसे प्यारी घड़ी बुजुर्गों की हाथ की थी। अब हम अगले संडे को तुम्हें वो गिफ्ट करना चाह रहे थे, वो ही घड़ी देना चाह रहे थे। अब इस बात को सुना तो आज की रात सेठ तो सुख से सोए, नौकर को नींद नहीं आई भाई साहब। अब क्या हो गया? नींद ने व्यक्ति क्यों बदल लिया भाई साहब? क्या हो गया? इसलिए ध्यान रखो कि गलती हो जाए तो कोई को उलाहना ना दो, उस सराहना सबकी करो। कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारा सड़ा से सड़ा काम कर देवे, तुम्हारा रूमाल गिर जाए और वो उठा के दे देवे, धन्य है आपकी उदारता, धन्य है आपकी सेवा भाव। देख करके मुझे तो लगता है कि हमारे भारत में ऐसे सेवा भावी पुरुष तो बहुत दुर्लभ हैं, उंगली पे गिनवे लायक है। इसलिए सराहना सबकी करो, उलाहना किसी की न दो। ये 4 बातों पे आपको आज स्मृति बना के रखना। कौन सी 4 बातें हैं? सुधार स्वयं से, बहुत बढ़िया, याद हो गई। और फिर दूसरी बात, प्यार सबसे। पक्षपात तो नहीं होगा, छोटा मोड़ा बड़ा मोड़ा। लोगों की धारणा रहती है कि माई बाप छोटे मोड़ा से ज़्यादा प्यार करता, बड़े से कम करा। सही है क्या ये बात? सही है। अब जिनको ये कही है वे का कर, बात तो उनकी है जिनके 2-4 हैं, उनके लाने देखना है। तो ये हमने सुना है ऐसा, ये बात सही है क्या? प्यार सभी से हो और उलाहना किसी की ना हो, और सराहना कल तक याद रहेगा। ये अपन को अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे पहली बात वचन गुप्ती, और दूसरी बात मन को कंट्रोल करो। ये मन बंदर की तरह चंचल है, इसको आप काम में लगाओ और शिक्षित करो तो डमरू की तरह, डमरू बजते ही जैसे वो नाचने लगता, इसी तत्व चर्चा की सत समागम की डमरू बजे और अपना मन श्रुत स्कंध पे नाचने लगे, तो समझ लेना कि आपने अपने मन को बहुत संस्कारित कर दिया। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से शुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म राधे तुम हे जनवाणी भारती तो जो तेरो शरण है सो पावे सच्चा। देव भजो हंत को गुरु सेवो दया धरा पालो सदा, यही सोच।